हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे वाष्पीकरण के बारे में। वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण, मान लीजिए जल ले लिया हमने, अब ये इसको बॉयल करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वाष्प में बदलता है, जल वाष्प में बदलता है। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई द्रव उसके क्वथनांक से पहले वाष्प में बदल जाए? क्वथनांक से पहले वाष्प में बदल जाए। किसी भी द्रव का उसके क्वथनांक से पहले वाष्प में बदलना, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। आप एक कटोरी में जल डाल के रख दें ऐसे स्थान पे जहां धूप तो लग रही हो लेकिन कोई और इसमें से कुछ भी जल को निकाले नहीं, पक्षी भी नहीं पिए। कुछ दिनों के बाद आप देखोगे जो जल का स्तर है, मान लीजिए जल था, जल का स्तर कटोरी में कम हो जाएगा। हमने निकाला भी नहीं, कोई पक्षी वगैरह भी नहीं आया, तो कहां गया वो जल? मतलब वो वाष्प बन के निकल गया, जल वाष्प के रूप में। तो ये क्वथनांक से पहले हमने 100 डिग्री तक उबाला भी नहीं इसको, तो क्वथनांक से पहले किसी द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। क्वथनांक से पहले किसी द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण क्वथनांक से। अब वाष्पीकरण हमारे दैनिक जीवन में बड़ा काम आता है, बहुत ज्यादा महत्व है इसका, वाष्पीकरण का। सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग मैं आपको बताऊंगा, वर्षा होना। जो बारिश होती है ये वाष्पीकरण के कारण ही होती है। जो समुद्रों का जल है, सी वाटर, ये लगातार वाष्पीकरण इसका होता रहता है, वाष्प में बनता रहता है। ये वाष्प बन के ये वायुमंडल में चला जाता है, वायुमंडल में धीरे धीरे संघनित हो जाता है, संघनित होके बादल का निर्माण करता है और वहां बूंदों का निर्माण होता है, और फिर ये बारिश के रूप में, वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। तो वाष्पीकरण के कारण ही वर्षा होती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सा पानी ऐसे बिखर जाए तो क्या, कुछ पानी तो जमीन में चला जाता है, कुछ पानी वाष्प बन के वायुमंडल में चला जाता है। तो ये वाष्पीकरण के कारण ही वर्षा होती है, और वर्षा की वजह से पेड़ पौधे जीवित रहते हैं, जल मिलता है उनको,
और जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है ये वाष्पीकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब वाष्पीकरण होता क्यों है, कारण क्या है? देखो, जो द्रव पदार्थ है, मान ले द्रव है कोई, इसकी जो सतह है, सतह के जो कण हैं उनके पास ज्यादा ऊर्जा होती है। सतह के कणों के पास ज्यादा ऊर्जा होती है किसकी बजाय? नीचे के कणों के पास। इसलिए वो कण, ज्यादा ऊर्जा के कारण कण इस सतह को छोड़ के, इस जल को छोड़ के बाहर आ जाते हैं वाष्प के रूप में। इस प्रकार वाष्पीकरण होता है। कुछ सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ले लेते हैं, सूर्य के प्रकाश जब गिरता है इनके ऊपर तो उससे ऊर्जा ले लेते हैं, ऊर्जा लेके वो वाष्पित हो जाते हैं। इसकी वजह से वाष्पीकरण होता है। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं कुछ, जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं वो कारक? नंबर 1, सतही क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्यादा होगा, जैसे देखो भाई, एक तो यहां हो जल, इसमें हो यहां, तो इतनी जगह से जल वाष्प बनेगा, और एक इसमें जल हो, तो जल वाष्प इतने स्थान से बढ़ेगा, सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया। तो स्थायी क्षेत्रफल ज्यादा होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो वाष्पीकरण की दर, वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दरें बढ़ जाती है। क्षेत्रफल बढ़ने पर यही कारण है कि जब कपड़े सुखाते हैं तो फैला के सुखाते हैं, क्योंकि फैलाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, कपड़े जल्दी सूखते हैं। दूसरा है तापमान। तापमान के बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान ज्यादा होगा तो सतह के जो अणु है, जो कण हैं, उनको ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, जल्दी सतह को छोड़ के जाएंगे सरफेस के कण, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है तापमान बढ़ने के साथ। आ रहा है समझ में? ये दूसरा कारक है। इसलिए गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि तापमान ज्यादा होता है। गर्मियों में फसलों को पानी भी ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि तापमान ज्यादा रहता है। पानी फसलों से जल्दी सूखता है, खेत से पानी जल्दी सूखता है।
इसी प्रकार अगला कारक देखें हम, हवा की गति। हवा की गति, वाष्पीकरण की दर, हवा की गति बढ़ने के साथ वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। हवाएं तेज चलेंगी तो मान ले यहां वाष्पीकरण हुआ है तो वायु में नमी छोड़ी है। अब तेज हवा जल्दी से अपने उसको यहां से ले जाएगी तो फिर ये वायु आगे सूखी हो जाएगी तो फिर इसमें नमी छोड़ देगी वायु। तो इस प्रकार वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है हवा की गति बढ़ने से। अगला कारक है नमी या आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता या नमी बढ़ेगी, बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। मान ले ये स्थान, इसमें नमी, इसमें यहां से वाष्पीकरण हो रहा है, यहां से पानी है, यहां पहले ही नमी है चारों तरफ, तो इसके वेपर कम आएंगे यहाँ, क्योंकि स्थान ही नहीं है वेपर नमी को आने के लिए, वाष्प आने के लिए। तो आर्द्रता ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर कम होगी। बारिश में, सर्दियों के मौसम में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं क्योंकि नमी बनी रहती है वायुमंडल में। क्या बनी रहती है? नमी बनी रहती है, इसलिए जल्दी नहीं सूखते। तो ये थे वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। यहां तक पढ़ लेना बस। इसके बाद इसका कुछ क्वेश्चन बनते हैं वाष्पीकरण के ऊपर। कुछ प्रक्रियाएं हैं जो दैनिक जीवन में होती हैं, उनको देखेंगे। ध्यान से पढ़ना, समझना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।